स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 8 यानी बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम चैप्टर 8 हमारे लिए नया है जिसे हम स्टार्ट करेंगे और स्टडी करेंगे इसकी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिसके थ्रू आपको जो है अपनी बुक का एक एक लाइन आई थिंक क्लियर हो जाए और उसको रीड करने में इंटरेस्ट है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले कि हम ये समझे कि हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते ही क्यों हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब हम सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं कि मीन्स जो है एक जनरेशन से जो है पेरेंट जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग जनरेशन का बनना है ना, पेरेंट से बच्चों का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें से दो टर्म्स हमने बहुत ज़्यादा कॉमन है जो पढ़ते आ रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, यहाँ पे बात हो रही है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या ज़रूरत है उनको अपनी जैसी जनरेशन बनाने की, एक नई जो है संतान उत्पन्न करने की क्या ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ की, हमने इतनी सारी लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए है ना, हमारी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एज नेसेसरी in comparison to those life processes, right? Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lots of energy will be spent in the process. अगर इसी तरीके से बहुत सारा जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते रहे, है ना, पेरेंट जनरेशन से जो है ऑफ स्प्रिंग यानी जो है चिल्ड्रन बॉर्न होते रहे, तो बहुत सारा एक एनर्जी मानते हैं कि वेस्ट होती है और एक पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। राइट, तो क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी एंड अ प्रोसेस, इट डज़ नॉट नीड टू स्टे अलाइव। अगर हमारी बॉडी में हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ रुक जाएगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस नहीं है जितनी हमारी अदर लाइफ प्रोसेसेस हैं। बट हमें रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर मान लीजिए हम कभी किसी टाइम पर, हमने बहुत साल पहले हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने लायन को देखा। अगर अब उस लायन ने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता, उसके ऑफ स्प्रिंग नहीं हुए होते, तो क्या इस जनरेशन में हमने लायंस को देखा होता? वो एक्सटिंक्ट हो चुका था। अगर वन एंड ओनली लायन होता जो हमारे एंसेस्टर्स ने देखा था, तो हमने तो कभी लायन को देखा ही नहीं होता कि एक्चुअली लायन भी कोई एक एनिमल है। लेकिन हम सब लायन के बारे में जानते हैं, क्यों? क्योंकि उस लायन ने भी रिप्रोडक्शन करके जो है बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो पैदा करी, जिसे कहते हैं उत्पन्न करी, है ना। तो दैट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट, एक इकोसिस्टम का बैलेंस होता है कि कोई भी स्पीशीज जो है वो लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर आपने क्लास में डिस्कशन करेंगे तो सब अपने अपनी तरह के आंसर्स देंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, है ना। क्यों? क्योंकि हम क्लास में भी अगर हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो क्यों इतनी सारी पॉपुलेशन इतनी सारी दिख रही है? क्योंकि हम सब अपने पेरेंट्स से जो है बॉर्न होकर आए हैं। इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन प्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस दिस एग्जिस्टेंस। हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम
टू आवर नोटिस, है ना। हम अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जो है स्पीशीज के जो है हम जेनरेशन को देखते हैं. हाउ डू वी नो दैट टू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशीज? यूजुअली वी से दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, है ना. हम जैसे किसी भी चीज़ को, एक जैसी दो चीज़ों को देखते हैं कि उनमें क्यों सिमिलैरिटी है. वाई? बिकॉज रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स, है ना. जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने ही जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी जो है सिमिलैरिटी लगती है ना. जनरली कहते हैं कि बच्चों की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट अपने जैसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं. राइट. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो जो भी ऑर्गेनिज्म क्या अपने जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट करते हैं, है ना. इट्स अ क्रिएशन. एक जैसी, अपने ही जैसी कॉपी को क्या वो क्रिएट करते हैं? यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर, है ना. अब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, बर्थ दे रहा है. क्यों? क्योंकि बॉडी डिजाइन सिमिलर है. अब ये बॉडी डिजाइन सिमिलर कैसे हो रही है? द ब्लू प्रिंट्स फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर, यानी जो उनका ब्लू प्रिंट्स, यानी जो एक कॉपी, एक जैसी कॉपी को जो है वो जनरेट कर रहे हैं, वो उनको बर्थ दे रहे हैं. दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन, है ना. सेम अपनी जैसी कॉपी का, अपनी जैसी ब्लू प्रिंट, बॉडी डिजाइन का ब्लू प्रिंट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. कैसे? हमने क्लास 9th में आपको याद होगा पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज सेल. सेल में हमने पढ़ा था ये हमारी सेल है. सपोज ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, है ना. क्रोमोसोम्स क्या है? दिस इज अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना. डीएनए जो होते हैं वही हमारी एक इंफॉर्मेशन साइट होता है, यानी डीएनए में क्या होता है? जीन्स होते हैं, है ना. जो हमने पढ़ा था, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होती है, कहते हैं ना जेनेटिक टर्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जीन्स जो है वो कॉपी होती है. राइट. तो यहाँ पे बात होती है कैसे एग्जैक्ट कॉपी जो है रिप्रोड्यूस होती है बाय द डीएनए, है ना. और कौन सी वो इम्पॉर्टेंट, मतलब इस तरीके से यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम्स होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में. और जो क्रोमोसोम्स क्या होता है वो वहाँ पे जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. यही डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. यही डीएनए जो होता है सेल में, सेल के न्यूक्लियस में जो है प्रोटीन्स बनाता है. प्रोटीन्स क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब बॉडी को डिजाइन करने में हेल्प करता है. तो यही डीएनए जो है एक जैसा जब ट्रांसफर होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो हम कहते हैं आइडेंटिकल और सिमिलैरिटी. क्लियर? इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर यही डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन. अगर देखो डीएनए जो है ब्लूप्रिंट जिसे हम कह रहे हैं कॉमन टर्म में, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाए, इंफॉर्मेशन अभी मतलब हम रिलायबल नहीं है कि डीएनए जो है बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है. अगर वही डीएनए इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस हो जाएगा तो जो वो प्रोटीन वहाँ पे बन रही है वो थोड़ी डिफरेंट बॉडी डिजाइन को जो है वो क्रिएट करेगी, और इस तरीके से जो है ऑल्टरेशन आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन जो कॉपी हो रही होती है. राइट. तो यहाँ पे डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर द इंफॉर्मेशन जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने में जो है वो हेल्पफुल होती है. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy. मेन काम क्या है? डीएनए की कॉपी होना, जो नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन, और किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन होती है. अब ये केमिकल रिएक्शन देखो, इट्स नॉट, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफेक्ट नहीं होती है. जब डीएनए की कॉपी होती है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती है, तो कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं. कब? जब डीएनए की कॉपीज बन रही होती, यानी उनमें
at the time of reproduction. This creates two copy of DNA in a reproducing cell. है ना, डीएनए की जो कॉपी होती है यानी दो कॉपी, तभी तो कहते हैं कि हर जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल बनाती है. ये हमने पढ़ा था. टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जब डीएनए की दो कॉपी बनती हैं और रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट होना होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. Keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other out the world not work. खाली ऐसा नहीं है कि डीएनए की कॉपी बनी और फिर वो जो है बाहर जाकर सेपरेट हो गई और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया. नहीं, क्योंकि जो भी डीएनए जो है उसकी कॉपी बन रही है, उसको साथ में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अदर सेलुलर और एपरेटस, है ना, जितने भी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए की कॉपी बनी और डीएनए ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ उसे अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, फॉर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए इन सारे सेलुलर एपरेटस की भी ज़रूरत पड़ती है. इन सारे जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ में डीएनए कॉपी होता है. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation in individual additional cellular apparatus, and then the DNA copy separate each with its own cellular apparatus. है ना, जो ये DNA की कॉपी जो सेपरेट होती है वो कैसे होती है? साथ में अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ में, है ना. इफेक्टिवली हमने पढ़ा था ईच सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू टू सेल्स, है ना. अगर जो नेक्स्ट जो डीएनए की कॉपी जा रही है वो एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर के साथ डीएनए ट्रांसफर हो रहा है. क्लियर? These two cells are of course similar but they are likely to be absolutely identical. क्या absolutely identical हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो केमिकल रिएक्शन जब एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आते ही हैं जब डीएनए का कॉपी हो रही होती है, जब केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है. ठीक है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही. ठीक है. एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम उनसे देखा जाए, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं हो सकते बट आइडेंटिकल एंड सिमिलर कहा जा सकता है. अगर यही वेरिएशंस ड्रास्टिक हो जाए तो जो नया डीएनए कॉपी होकर जा रहा है विद सेलुलर एपरेटस, हम कह सकते हैं एक नया फीटस, एक जो बेबी बन रहा है, वो उसके इनहेरिट होने पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे. मतलब चेंजेस क्या होंगे कि अगर ड्रास्टिक चेंज आ जाए कुछ डीएनए के कॉपी होने के टाइम पे, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ इतना बड़ा चेंजेस आ जाए तो न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, है ना. न्यू बॉर्न सेल जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी. On the other hand, there could be many other variations in DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. तो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो डीएनए के केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जब वो कॉपी होते हैं तो आ सकते हैं. Thus the surviving cells are similar but सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर वो सर्वाइव भी कर जाता है, कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस आ भी जाएं, है ना, तो लेकिन उसमें जो उसकी जीन्स ट्रांसफ़र हुई होती है उसके उस टेंडेंसी की वजह से वो जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्या करती है? सर्वाइव कर जाती हैं. और दिस इनहिबिट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, है ना. कभी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स जो मिलते जुलते होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ सेम रिपीट होते हैं, तो यानी कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, उनमें कुछ नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना. तो दैट मीन्स द चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो डीएनए कॉपी के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनमें कुछ ऑल्टरेशन एंड चेंजेस हो रहे हैं. दैट्स इट इज़ अ गुड साइन. समटाइम्स इट्स गुड साइन एंड इट इज़ अ बेसिस फॉर इवोल्यूशन, है ना. कुछ नया देखने को, कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को भी मिलते हैं. राइट. इसीलिए ये वेरिएशन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी नेक्स्ट जनरेशन से जो है न्यू जनरेशन में आने पर. राइट. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म will define places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. पॉपुलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए एक किसी वेल डिफाइंड प्लेस या ऐसी नीचेस में रह रही है जहाँ पर दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. राइट.
The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design, फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज पर्टिकुलर नीच, है ना, उस जगह के लोग जो हैं एक पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन के होते हैं, उनको वैसे ही उनको पहचाना जाता है कि ये इस तरह के रंग रूप के और हाइट के लोग हैं. रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लिंक करते हैं किस लिए, फॉर द क्यों मतलब ज़रूरी होता है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, है ना, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है, राइट. हाउ एवर नीचेज, अगर मान लीजिए इसे नीचेज या इकोसिस्टम में कुछ चेंज आ जाए बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो टेम्परेचर में चेंज आ जाए, राइट, या कोई मेट्रोलेट हिट्स कट जाए, है ना, कुछ भी इस तरीके के एग्जाम्पल, या कोई मान लीजिए कोई ड्रास्टिक ऑल्टरेशन आ जाए, तो क्या होगा, सारी पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. अगर कुछ चेंजेस नहीं होगा तो जैसे ही वहाँ पे कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे वहाँ की पर्टिकुलर नीच में, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई भी उनका नामो निशान नहीं बचेगा. इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दीज पॉपुलेशंस, अगर इसी पॉपुलेशन की जो ऑफ स्प्रिंग थी, है ना, पेरेंट जनरेशन टू जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उसमें, है ना, डीएनए की कॉपी होने के टाइम पे जो वेरिएशन जिसकी हम बात कर रहे थे, इवोल्यूशन, जो कुछ चेंजेस आए होंगे जो है न्यू जनरेशन में, है ना, वो सरवाइव कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी उस नीच में हुए हैं, टेम्परेचर का या ग्लोबल वार्मिंग का, है ना, कुछ भी, तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करने की उनमें वो कैपेबिलिटी होगी. देयर वुड बी सम चांसेस देम टू सर्वाइव, और कुछ चांसेस होगी कि वो नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव कर जाए. दस देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया living in temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, would be the most bacteria would die. अगर मान लीजिए किसी पॉन्ड में कहीं पर जो है एक बैक्टीरिया रह रहे हैं और उसका पानी में मतलब बैक्टीरिया रह रहे हैं, और उसका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, तो कुछ बैक्टीरिया डाई हो जाएंगे. बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट, जो कुछ जनरेशन ऐसी थी वो जो रेजिस्टेंट टू हीट होंगे, वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर. यानी जो डीएनए कॉपी में जो वेरिएशन आया होगा, जो इवोल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, तो उस नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी, कुछ ना कुछ सर्वाइवल करने की खुद को एडेप्टेशन डेवलप हो चुकी होगी. सो वेरिएशन इज द यूजफुल द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर अ टाइम. तो वेरिएशन जो है वो यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर अ टाइम, है ना. पुरानी जनरेशन का सेम टू सेम कॉपी हो जाना बहुत मुश्किल होता है. कुछ जो चेंजेस ऑल्टरेशन आ रहे हैं वो इवोल्यूशन के लिए अच्छे हैं, है ना. अब पता नहीं कितना जो है एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मान लो पेरेंट जनरेशन जो है वो वाइप्ड आउट हो गई, वो नहीं सर्वाइव कर पाई, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग थी, जो न्यू जनरेशन थी, उसमें डीएनए की में कुछ ऑल्टरेशन हुए, कुछ चेंजेस हुए, और उसने अपने आप को उस क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग जो अडेप्ट करा और वो सर्वाइव कर गया, राइट. तो यहाँ तक हमने जो टॉपिक पढ़ा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उससे पहले हमने टॉपिक कवर किया व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इसका बेस क्या था, कॉपिंग ऑफ डीएनए, है ना, ब्लूप्रिंट का सेम टू सेम आइडेंटिकली जो है वो ट्रांसफर होना. और जो डीएनए में कॉपी होने के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, दैट इज गुड, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ा, जो एक यूजफुल फॉर वेरिएशन है ना, यूजफुल फॉर इवोल्यूशन, है ना, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर अ टाइम. Clear? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.